और इसी बीच एक बड़ी खबर है, कुर्दिस्तान वाले हिस्से में आईआरजीसी ने गोलीबारी शुरू कर दी है। कुर्द लड़ाके के जो कैंप थे उन पर अब आईआरजीसी अटैक कर रहा है। BM-120 से आईआरजीसी की गोलीबारी, आईआरजीसी की जमीनी सेना फायरिंग कर रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। आईआरजीसी की जमीनी सेना कुर्दिस्तान में गोलीबारी कर रही है। सर रविंदर सर, ये तो होना ही था। कुर्द्स को जिस तरह से अमेरिका सपोर्ट करने वाला था, उसके बाद काउंटर एक्शन का ऑप्शन ईरान के पास था ही। हाँ, यस, देखिए ईरान, ये जो कुर्द की बात हो रही है, ये कुर्द एरिया है, रीजन है जो कि ईरान के अंदर है, राइट। ईरान की एक प्रोविंस है नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ, जहाँ पे कुर्द लोग का रीजन है, राइट। सेपरेटली बॉर्डर है वहां पे ईरान का इराक से। इराक में भी एक कुर्दिस्तान है, राइट। वो एक अलग है, जहां एरबिल बेस है अमेरिका का, एरबिल कैपिटल है उस कुर्दिस्तान इलाके का। तो अभी जो आप बात बता रहे हैं, शायद वो हम बात कर रहे हैं कि ईरान के अंदर जो कुर्दिश रीजन है उस पे बमबारी कर रहा है रेवोल्यूशनरी गार्ड, क्योंकि ये जो रीजन है ये ऑटोनॉमी मांगता है ईरान के अंदर, अपने देश से ऑटोनॉमी। और यहाँ पे आतंकी आप कहें या फ्रीडम फाइटर कहें, वही होता है, आपका आतंकी मेरा फ्रीडम फाइटर, वो माहौल है। वो लोग अपनी इंडिपेंडेंस चाहते हैं। तो अब अमेरिका उनको उकसा रहा है एंड उसको दबाने के लिए उनको रेवोल्यूशनरी गार्ड उनके ऊपर अटैक कर रहा है उस रीजन में कुछ कुर्दिश इलाकों पर। ठीक है सर, लौटूंगी मैं आपके पास, आगे भी रिएक्शन आपसे लेंगे। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमेरिका और इजराइल पर ईरान भड़क उठा है। जमीन पर सेना की तैनाती पर ईरान भड़का है। ईरान का ये बड़ा बयान, अगर अमेरिका जमीनी सेना तैनात करता है तो ताबूत की लाइन लगा देंगे। ईरान के एक अयातुल्ला का संदेश सामने आया है, यानी कि जो रिलीजियस क्लरिक है उनकी तरफ से कहा ट्रंप का खून बहाने का आह्वान। एक बहुत बड़ी धमकी, यानी अगर रिजीम चेंज को लेकर इस तरह का प्रयास किया गया तो बड़ी धमकी दी गई। ईरान की यह धमकी ट्रंप को सेना उतारने वाली बात का जवाब है। हमलों के बीच ईरान ने धमकी देते हुए कहा कि अमेरिका अगर सेना जमीन पर उतारता है तो वापस इतने ताबूत भेजेंगे कि ताबूतों की लाइन लगा देंगे। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने ईरान के एक अयातुल्ला का संदेश प्रसारित किया है, जिसमें इजरायलियों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खून बहाने का आह्वान किया गया। वेस्ट बैंक के शहर नाब्लुस के आसमान में ईरान की कई मिसाइल एक साथ देखी गयी। ये मिसाइलें लगातार इजराइल को टारगेट कर रही हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर है लेबनान से, जहां बैरूत में इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी हो रही है। बैरूत के दहिये में बमबारी की खबर सामने आई है। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर्स पर अटैक किया गया है। हजारों लोग लेबनान की राजधानी छोड़कर पलायन कर रहे हैं। 100 गांव का निर्देश इजराइल की तरफ से दिए गए थे। इस बीच एक और बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह की इजराइल को धमकी भी सामने आई है। इजराइल के गांव खाली करने की चेतावनी दी गई है। तो एक बार फिर से इजराइल की तरफ से वार्निंग दी जा रही है। इसके पहले 100 गांव खाली करने के निर्देश दिए गए थे। 5 किलोमीटर के दायरे में जितने गांव हैं सबको खाली करने का ऑर्डर दे दिया गया। मयंक सर, ये लेबनान में भी इजराइल का जो मोर्चा खुला उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि कल ये भी जानकारी मिल रही थी कि क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है शायद हिजबुल्लाह की तरफ से। देखिए आयुष, इस समय इजराइल इसके लिए पहले से तैयार था और मैंने आपके चैनल पे पहले ही बताया था कि अगर ये युद्ध होता है तो हिजबुल्लाह जो है इस युद्ध में उतरेगा। इजराइल जो है इस चीज़ के लिए पहले से तैयार था। मेरे इजरायली सोर्सेज ने मुझे ये खबर दी थी, तो उनकी प्लानिंग में था कि हिजबुल्लाह ये फ्रंट खोलेगा और वो इसके लिए तैयार बैठे थे। तो इसको निपटने के लिए इजराइल ने इस समय इनके ऊपर हमला किया है। हिजबुल्लाह ने कोशिश की थी पहले इंग्रेस करने की, लेकिन उसके हमले को फेल किया था। लेकिन अब उन्होंने इजराइल फोर्सेस ने अटैक किया है लेबनान के ऊपर। तो ये फ्रंट जो है इसके लिए ऑलरेडी इजराइल तैयार बैठा हुआ था, तो ये उनके लिए कोई नई बात है नहीं। सर, जो एक मास माइग्रेशन हम देख रहे हैं जिस भी वजह से लगभग 100 गांव खाली करने के ऑर्डर दिए गए थे, क्या इससे रेजिस्टेंस वाला पर्सपेक्टिव और ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता इजराइल के खिलाफ? हिजबुल्लाह के लिए थोड़ी सी सिंपैथी, देखिए ये कितना बड़ा चैलेंज है? जी, इसमें तैयारी पहले से थी। अब होगा क्या कि पब्लिसिटी मिलेगी रेजिस्टेंस को, इस बात को दिखाने में कि इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। आपको ध्यान होगा कि नैरेटिव किस तरीके से प्ले करता है। 7 अक्टूबर के अटैक के बाद में इजराइल ने रिटेलिएट किया, लेकिन लोगों की सिंपैथी कहाँ जाती है? गाजा के ऊपर। तो ये नैरेटिव प्ले करने की बात होती है। तो अब देखेंगे आप
कि एआई जनरेटेड इमेजेस आएंगी जहां पर इजरायली बॉम्ब से बच्चों की डेथ होगी, इस तरीके की इमेजेस यहाँ सर्कुलेट करनी शुरू होगी। ये सिर्फ एक पोस्चरिंग होती है, क्योंकि मैंने नोट किया है इजराइल का प्रोपेगेंडा इस तरीके से नहीं चलता जिस प्रकार से इस तरफ से हिजबुल्ला की तरफ से, हमास की तरफ से आता है। बिल्कुल। तो ट्रूथ जो है वो कहीं बीच में होती है, ऐसी नहीं है जो कि दिखाई जाती है। तो इस समय आपको दिखेगा कि विक्टिम बना के दिखाया जाएगा लेबनान में बच्चों को, लेडीज को हिजबुल्ला द्वारा, कि भाई उनको अटैक झेलना पड़ रहा है इजराइल का, और सिंपैथी जनरेट की जाएगी वर्ल्ड ओवर, और दुनिया में लोग तख्ती लेकर खड़े भी हो जाएंगे। आपको देखोगा भारत में भी आपको ऐसे प्रबुद्ध जन मिलेंगे।